नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल पोर्टल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। तो देखिए एक एक प्रश्नों को, ये आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाले भारत के निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा है, तो यह है एयर सहारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत के निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा है एयर सहारा। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है? तो यह है चीन। ठीक है, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है? यह है चीन। विधान परिषद किसी भी धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रख सकती है? तो ये केवल 14 दिन के लिए, 14 दिन। उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो ये प्रथम, इसका सही जवाब होगा प्रथम। कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 370। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 370। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाया? तो ये था इल्तुतमिश। ठीक है, ये इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश जिन्होंने सर्वप्रथम सिक्के पर टकसाल का नाम अंकित करवाया था। किस शासक ने कहा कि सुल्तान प्रजा के समर्थन पर आधारित होनी चाहिए? जलालुद्दीन खिलजी। ये कथन था जलालुद्दीन खिलजी का। हिस्टोरिका के लेखक कौन? हेरोडोटस। हिस्टोरिका के लेखक है हेरोडोटस। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका। नेचुरल हिस्ट्रिका के लेखक कौन है? तो यह है प्लिनी। ठीक है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद। उसके बाद मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई? तो ये शुभ काल में की गई है मनुस्मृति की रचना। वह कौन प्रथम शासक था जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो मोहम्मद गजनवी। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद गजनवी। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। मुस्लिम भारत के इतिहास में सर्वप्रथम किस शासक ने अपने को खलीफा का प्रतिनिधि कहा था? तो ये फिरोज तुगलक था। ये फिरोज तुगलक था। दो अलग अलग स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से क्या बनता है? तो ये वाताग्र बनता है। ठीक है, दो अलग अलग स्वभाव वाले वायु राशियों के मिलने से बनता है वाताग्र। उसका शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों के मार्ग को क्या कहते हैं? तो झंझापथ कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग को क्या कहते हैं? झंझापथ। दो चक्रवातों के बीच हमेशा उपस्थित होता है एक प्रति चक्रवात। ठीक है, दो चक्रवातों के बीच हमेशा उपस्थित होता है एक प्रति चक्रवात। किस मुगल बादशाह के समय में संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई? औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में। उसके बाद शाही दरवेश के नाम से कौन मुगल बादशाह जाना जाता है? तो ये औरंगजेब होगा। ठीक है, शाही दरवेश के नाम से कौन मुगल बादशाह जाने जाते हैं? तो ये है औरंगजेब। मुगल काल में मीरवर क्या था? तो ये वन अधीक्षक था। मीरवर वन अधीक्षक। भारतीय संविधान कितने प्रकार के लोक सेवाएं प्रदान करता है? तो ये 3 प्रकार के। भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? केंद्रीय सेवा। केंद्रीय सेवा। प्राचीनतम गुफा चित्रकारी के नमूने कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ भीमबेटका से। भीमबेटका से। प्राचीन गुफा चित्रकारी के नमूने कहाँ से प्राप्त हुआ? भीमबेटका से। पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा क्या था? तो आखेट था और खाद्य संग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न है, जौहर प्रथा का प्रथम विवरण किसने दिया? तो अमीर खुसरो ने दिया है जौहर प्रथा का प्रथम विवरण, अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर किसे कहा था? जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन। विश्व का सबसे गहरा गर्त मारियाना ट्रेंच स्थित है प्रशांत महासागर में, पश्चिम प्रशांत महासागर में है। अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान आकृति वाला महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर बोलिए चाहे अंध महासागर बोलिए। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी होती है? 10। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी होती है? 10। और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या होती है 1028, 1028। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।